नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर है लंग्स यानी फुसफुस। लंग्स के बारे में बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लंग्स में आप लोगों ने 3.5 साल का कोर्स भी किया है, तो आपका ज्ञान कितना है। तो कोई ये बता सकता है कि लंग्स का कारण क्या है, क्या कार्य होता है लंग्स का। हाँ, लंग्स का काम क्या होता है। चलिए, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आ जाइए, लंग्स माने फुसफुस, हिंदी में इसको कहते हैं। वैसे बेसिकली एक चीज़ बता दूं आपको कि लंग्स के बारे में हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा दोनों को मिक्स करके आपको समझाने की। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने का अंग फेफड़ा या फुसफुस होता है। हम लोग जो है सांस से जीवित हैं, तो हम लोग का जो फेफड़ा है वो क्या है, सांस को ऑब्जर्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमको सरवाइव करने के लिए, इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन हमको मिलेगा कहाँ से? ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक सेल को चाहिए। सेल की क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि हमारे ऑक्सीजन को हमारे पूरे सेल्स में चाहिए। तो हर सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। ठीक, तो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पहुंचता है और फेफड़ा जो है ब्लड को प्यूरिफाइड करके वहाँ उसमें ऑक्सीजन जोड़ के भेज देता है आगे हार्ट की तरफ, ताकि पंच करके वो पूरे बॉडी की तरफ रिलीज़ किया जा सके। ठीक ना? तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। लंग्स जो है हमारे शरीर में एक जोड़ा होता है, माने दो, लेफ्ट और राइट, दोनों हमारे शरीर में ही होते हैं। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रक्त को डीऑक्सीनेटेड रक्त जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करके ये आगे भेज देता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो अभी मैं बताता हूँ। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं एवं उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। जैसा स्पंज आप लोगों ने देखा है ना, तो इसका जो है उसमें अगर आप स्पंज को ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र नजर आएगा आपको। लंग्स भी स्पंजी होता है इसी के कारण। ठीक, यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी अगर थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो थोड़ी समस्या में आओगे। थॉरैक्स रीजन में ये होता है। ठीक है, ये वक्ष गुहा में स्थित होता है। प्रत्येक फेफड़े का एक फुसफुसीय धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त को लाती है और फेफड़े में रक्त को शुद्धिकरण करके वापस जो है वो कहाँ चला जाता है, वापस जो है वो हार्ट की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। गैसों का यह विनिमय असंख्य छोटे छोटे पतली दीवारों से होने वाली पुष्टिकाओं में, जिन्हें आल्वेली भी कहा जाता है, में होता है। यह शुद्ध रक्त फुसफुसीय शिरा द्वारा हृदय में पहुंचा दिया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे फेफड़े का काम क्या है? ऑक्सीजन रिसीव करना। ऑक्सीजन रिसीव करके जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड को ऑक्सीनेटेड करके, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे फुसफुस में, उसको ऑक्सीनेटेड करके वापस हार्ट को भेज देना, ताकि पूरे शरीर के अंगों की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो सके। मेन काम इतना ही है। ठीक ना? अब वो कैसे कैसे क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक ना? इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आते हैं अगले स्लाइड पर। फेफड़ा या फुसफुस, अगर आप इसको हिंदी में समझ रहे हैं तो देखिएगा, छोटा ढक्कन, कंठ, कंठ माने ये, ठीक, वायुनाल, शीर्ष, हृदय, हृदय, इन दोनों के बीच में एक कर्व करके रहता है। ठीक है, अभी आगे मैं उसको बता दूंगा। फुसफुस आवरण, अंत फुसफुस आवरण, गुहा, कुपिकाएं एवं गुहा, फुसफुस द्रव्य, श्वसन निकाय, आधार, और ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम है। तो ये जो है आपका फेफड़े का एक डायग्राम है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि डायग्राम याद रहेगा। फेफड़े को बिना डायग्राम से पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए डायग्राम याद कर लेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस डायग्राम के याद करने से ही समझ में आ जाएगा। ये दो भाग में होता है।
जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे तो आपको वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन से भाग होते हैं अभी आते हैं आगे, ठीक है। अब हम देख लीजिए लंग्स एक आपके सामने यहाँ तैयार है। ए स्पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्टर्ड ऑर्गन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसका जो है एक ऑर्गन है फेफड़ा, ठीक ना। तो इसका जो है ये एयर फिल्टर्ड होता है, हवा भरी होती है। हवा मतलब जो एटमॉस्फेयर से हम ले रहे हैं, तो इसको इसीलिए एयर फिल्टर्ड कहते हैं, ठीक के बारे में बता रहे थे। लंग्स हमारा जो है थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है, जो हमारे रिब्स केस से चारों तरफ से ढका होता है, ठीक। इसलिए वो ऊपर वाले ने ऐसा बना के दिया है कि वो पोर्शन जो है वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। अगर हमको किसी तरीके से चोट लगती है तो वो चूँकि बहुत ही सेंसरी ऑर्गन्स है ये सब, तो रिब्स के अंदर वो थोरेसिक कैविटी में जो एक केस जो होता है, रिब्स का एक केस बनाया हुआ है, इस केस के अंदर वो दोनों पार्ट राइट और लेफ्ट दोनों लैंग्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। यानी हमारी पसली, ये जो इसको हिंदी में पसली कहते हैं, पसलियों के नीचे वो उपलब्ध रहता है, ठीक। अब आ जाते हैं लंग्स के बारे में। इसको अगर हम बांटते हैं, इसके सरफेस को बांटते हैं, तो पहला है एपेक्स, ठीक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सरफेस जो होता है वो एपेक्स है, ठीक। एपेक्स के बारे में देखिए, जो लंग्स का ये पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है लंग्स का, इसको एपेक्स कहते हैं। वो वाली साइड जो ऊपर, क्योंकि ऊपर बेस नहीं है, ऐसे है, तो ऊपर वाली साइड जो है उसको हम एपेक्स कहते हैं, और उसके नीचे वाली साइड जो है वो बेस कहलाती है। देखिए दूसरा आ गया बेस, तो उसकी जो नीचे वाली जो है वो जो डायफ्राम के ऊपर इसका बेस कहलाता है, ठीक ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लंग्स जो है आपकी थोरेसिक कैविटी में होती है, और एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को बीच में ये डायफ्राम एक ही होता है जो बांटता है। ये एक डायफ्राम है जो इन दोनों को आपस में बांटता है, ठीक ना। समझ में आया। अब इसके शेप के बारे में आते हैं। ये कोनिकल शेप का होता है, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये कोनिकल शेप का होता है। और लंग्स के मैंने आपको एपेक्स और बेस बता दिया। अब कोस्टल सरफेस के बारे में बताते हैं। कोस्टल सरफेस देखिए, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो जैसे हमारा रिब्स है ये, तो ये वाला पोर्शन जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये वाला पोर्शन जो हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये पोर्शन अगर हम किसी वस्तु को ले लेते हैं, अगर बाय द वे हमने इसको लिया, इसको लिया, तो ये मान के चलिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये वाला पोर्शन की बात हो रही है। अगर ये लंग्स है तो इसका ये वाला पोर्शन जो है वो कोस्टल व्यू के सरफेस में आता है, ठीक ना। अब आ जाते हैं मिडिल सरफेस, ठीक है। मिडिल सरफेस का मतलब ये वाला एरिया जहां हमारा कार्डियक नोच का एरिया है, जो अंदर जैसे ऐसे है, तो इसके अंदर वाला जो पोर्शन है, जो अंदर मिडिल वाला पोर्शन है, अंदर का मतलब लंग्स के अंदर नहीं, इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस दोनों के साइड का जो सरफेस है, जो ऐसे एक सरफेस होता है, उस सरफेस को मिडिल सरफेस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नहीं समझेंगे तो हम लंग्स का एक वो ले आके आपको समझा देंगे, लेकिन आप नॉर्मली समझ सकते हैं। जो ऊपर का पोर्शन है ठीक, और जो बीच का पोर्शन है, यानी ऐसे है लंग्स, तो इधर वाला जो पोर्शन है जहाँ स्टर्नम वगैरह रहता है, ठीक है ना, वो एरिया जो है आपका मिडिल में कोस्टल में कहलाता है, सॉरी मिडिल में कहलाता है। कोस्टल वाला ये होता है। अब आए डायफ्राम वाला सरफेस जो होता है, ठीक है, डायफ्रामेटिक सरफेस जो होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो सरफेस है, ये माने लंग्स के नीचे का एरिया जो डायफ्राम के एरिया में आता है, वो नीचे का एरिया जो होता है उसको डायफ्रामेटिक सरफेस कहते हैं, ठीक ना। अब आ जाते हैं प्लूरल सेक के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको एक
ब्लू कलर की इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक ना। ये जो है प्लूरल सेक कहलाता है, ठीक, ये प्लूरल सेक कहलाता है, जी हाँ। और इसके अंदर जो है प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक। तो इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है और प्लूरल सेक, देखिए ये जो ब्लू 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 पोर्शन नज़र आ रहा है, अब कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि नहीं मालूम मुझे, लेकिन ऑफलाइन वालों को दिखाई देता होगा कि ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर का जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। अब आ जाते हैं नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड के काम के बारे में। देखिए अब ये भी दो तरीके का प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। एक जो है विसरल होता है और एक पार्चल होता है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें होती हैं। फ्लूइड का काम, एक उदाहरण आपको बताएं, आपको समझ में आ जाएगा। हम दो शीशे का ग्लास ले लेते हैं, टुकड़ा, और दोनों को आपस में एक के ऊपर एक रख देते हैं। अब जब सरकाएंगे तो सरकेगा नहीं, वो उसके बीच में ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि सरकेगा नहीं, चिपक जाएगा। यदि उसके बीच में हम पानी भर दिए और दो शीशे रख दिए तो आराम से वो सरकेगा, ठीक। वही काम इसका भी है, ठीक ना, वही काम इसका भी है। दोनों आराम से सरक सके, क्योंकि जब हम इनहेलेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो फेफड़ा फूलता है, और जब हम सांस एक्सलेट करते हैं, निकालते हैं, तो फेफड़ा सिकुड़ता है। तो उस कंडीशन में आपका जो प्लूरा है, एक चेस्ट वॉल पे चिपका होता है, दूसरा आपके लंग्स पे चिपका होता है। इसके कारण सरफेस टेंशन से आपका फेफड़ा कोलैप्स होने से बचता है। अगर ये चीज़ ना हो तो फेफड़ा सिकुड़ के चिपक जाए आपस में, ठीक है, आदमी की डेथ हो जाए। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, रोग होता है, तो ये जो फ्लूइड है ये सूख जाता है। तो वो आगे रोग निदान में उसको हम पढ़ाएंगे। अब आप समझ लीजिएगा, मोटा मोटी हमने आपको ये बता दिया कि इसका क्या काम होता है। इसका काम यही है। ये जो फ्लूरल विसला है, ये हमारे लंग्स के अंदर जाके, यहाँ देखिए ऐसे ना, ये अंदर जाके एक दो लेयर बनाती है, सुपीरियर लॉब, मिडिल लॉब और इंफीरियर लॉब, तीन भाग में इसको बांटती है, ठीक ना। ये तीन भाग में इसको बांट रही है, और ये यहाँ से इस तरह से, जबकि आपके लेफ्ट में ये एक भाग होती है। विसरल प्लूरा जो होती है वो हमारे लंग्स के साथ अटैच होती है, हमारे लंग्स के साथ अटैच होती है, ठीक। और पेरिटल जो है वो हमारे चेस्ट वॉल के साथ चिपकी होती है। तो इससे फ़ायदा ये है, एक इधर पड़ी है, एक इधर चिपका है, तो बीच में वो सरफेस टेंशन को बचाती है, ठीक ना। तो इसी के कारण लंग्स कोलैप्स होने से बचता है। जैसे भी कोई चीज़ हो, दो वस्तु हमने यहाँ ले लिया है, अगर दो वस्तु हमने लिया, और उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, एक वस्तु इधर चिपकी है, एक वस्तु इधर चिपकी है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो बीच का सामान होगा वो खींचा होगा, तो उसको सिकुड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं होगी, ना सिकुड़ पाएगा, क्योंकि इधर से इधर को खींचा है, इधर से इधर को खींचा है। तो ये जो फ्लूइड है इसका काम भी यही है, ठीक ना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा राइट और लेफ्ट जो लंग्स है उसके बारे में कंपैरिजन डाटा लेते हैं। तो देख लीजिए आप, राइट में तीन लॉब्स होते हैं, आपने देखा ना, एक सुपीरियर, एक मिडिल, एक इंफीरियर, ठीक, तीन लॉब्स होते हैं। और जबकि लेफ्ट में दो ही लॉब्स होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, पर ठीक ना। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, जो तीन है अपर, मिडिल और लोअर, और नीचे है अपर और लोअर, ठीक। और दूसरी चीज़, राइट जो है वो जो है करीब करीब 450 ग्राम का होता है, मतलब इससे थोड़ा वेटी होता है। और लेफ्ट जो है नियर अबाउट 400 ग्राम्स के ही होते हैं। वजह क्या है, ये लॉब्स की वजह से थोड़ा सा ये छोटा हो जाता है। और ये चीज़ और बता दें कि ये वाला जो है, राइट वाला जो है, ये जो है थोड़ा सा बौना है, उसकी अपेक्षा ये थोड़ा बड़ा होता है। चित्र में ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन होता ऐसा ही है, ठीक ना। यहाँ से इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है
राइट वाले की, क्योंकि इसमें कहीं से भी ये कार्डियक रीजन वाला, ये जो कार्डियक नोच है वो नहीं, इसमें कार्डियक नोच होता है लेफ्ट में और राइट में कार्डियक नोच नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए ये वाला थोड़ा सा छोटा होता है। तो लंग्स का इनर हमने पोर्शन, आउटर पोर्शन हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम आपको लंग्स का इनर पोर्शन के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है, वो अगले क्लास में मिलेगी। आज का क्लास यही समाप्त होता है। आयुष मंत्र टीम को इजाज़त दीजिए। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए आयुष मंत्र। धन्यवाद।